8 महीने। जी हाँ, पूरे 8 महीने लग गए मुझे अपने आप को खोजने में। और इस खोज के बाद आज मैं यहाँ कैमरे के सामने बैठा हूँ। न हाथ में कोई स्क्रिप्ट है, न कोई तामझाम वाला सेटअप। बस मैं हूँ, आप हो और कुछ अनसुनी बातें। मेरे YouTube वीडियोस के हर कमेंट में एक ही सवाल था सबका, कहाँ हो आप? किसी ने पूछा दिल तोड़ दिया क्या किसी ने आपका? किसी ने कहा बर्नआउट लग रहा है। और कुछ लोग हंस के लिख गए, भैया जी पासवर्ड भूल गए हो लगता है। शायद सब सही थे, लेकिन सच ये है कि मैं खुद को भूल गया था। जिंदगी में ना कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको रुकना पड़ता है, मजबूर में नहीं, खुद को समझने के लिए। मैं भी रुका, थोड़ा सोचा और खुद से एक सीधा सवाल पूछा, क्या मैं वही हूं जो पहले कभी था? मैं बस कंटेंट नहीं बनाना चाहता अब, मैं एक कनेक्शन बनाना चाहता हूं। मैं व्यूज नहीं चाहता अब, मैं गहरी बातचीत करना चाहता हूं आपसे। जी हाँ, आपकी ही बात कर रहा हूं। ये YouTube चैनल मेरे लिए सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक स्टेज है जहां मैं अपने इनर जर्नी को एक डिजिटल रूप देना चाहूंगा। आज यहां कुछ कहानियां होंगी, कुछ एहसास होंगे और आप होंगे मेरे अपने। आई फील वो डर हमारे अंदर है। हम लोगों को ना हम लोगों की पिक्चर नहीं लेते, हम अपनी पिक्चर लेते हैं। तो वो डर आपको अंदर से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं, वो जानते हैं कि मैं वहां भी कुछ खास एक्टिव नहीं था। वही सिर्फ ओकेशनल ब्रांड वीडियोस, ताकि मेरे घर में 4 रोटी, ठंड की रजाई और रेंट के पैसे आ सके। और उन वीडियोस में भी वही सवाल मुझे बार बार काट रहा था, भैया जी सब ठीक है? कहाँ गायब रहते हो आजकल? आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, अब सब ठीक हो रहा है। मैं वापस आ चुका हूं, सिर्फ YouTube पे नहीं, बल्कि उस स्टेट ऑफ माइंड में जहां मुझे पहुंचने में लगभग 1 साल लग गया। तो क्या मैं अब ये कह सकता हूं? तो भैया जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नब्बे दिन के बाइक ट्रिप के बाद 3 एपिसोड डाले थे मैंने, और 4th एपिसोड पे मैं काम कर ही रहा था। मेरा मन लगने लगा था और कैमरे से फिर से दोस्ती होने लग गई थी। पर शायद ऊपर वाले की मर्जी कुछ और ही थी। 90 दिन बाइक पे खुले आसमान के नीचे हर मोड़ पर मौत को छू कर निकल गया, एक भी खरोच नहीं आई। लेकिन दिल्ली लौटते ही एक रात स्कूटी पे पीछे बैठा था और एक पल में सब कुछ थम गया। एक्सीडेंट, ऐसा कि जिंदगी ने झटका नहीं सिग्नल दे दिया, रुक जा, थोड़ा ठहर, अब मैं बोलूंगा और तू सुन। ऐसा लगा किसी दिव्य शक्ति ने मुझे जोर से खींचकर जिंदगी के उस चौराहे पे रोक दिया हो। मेरा शरीर का पूरा लेफ्ट साइड खाली हो गया था। बाएं हाथ की कोहनी टुकड़ों में, टाइटेनियम का रॉड आज भी अंदर है, एक याद की तरह। बाएं पैर की 5 उंगलियां फट चुकी थी, सर पर 12 टाके, और मैं 3 महीने तक बिस्तर पर। हर दिन हर रात एक तपस्या जैसी थी। मैं दिन भर लेटा रहता, दर्द से कांपता, ना कुछ कर सकता था और ना कहीं जा सकता था। बस एक ही चीज थी मेरे पास, समय, और मैं खुद। रातों में आंखें बंद करके बस ये सोचता, मुझसे क्या कहना चाहता है ये ऊपर वाला? क्या सीखना बाकी था जो ये सब मेरे साथ हो रहा है? वक्त के साथ समझ आया कि जिंदगी सिर्फ चलती नहीं है, बल्कि कभी कभी रुक कर भी सिखाती है। एक वक्त ऐसा आया जब रोते रोते आंसू खत्म हो गए और मैं एक जगह पर आकर चुप हो गया। वो चुप्पी जिसमें शब्द नहीं होते, भक्ति होती है।
एक सुकून होता है जिसमें एक्सेप्टेंस होती है। मैं टूट चुका था, लेकिन वो टूटना भी जरूरी था, क्योंकि कई बार आपको पूरा बनने के लिए पहले बिखरना पड़ता है। व्हीलचेयर पर बैठकर समझा कि आंखों से देखना सब कुछ नहीं होता, कभी कभी अंदर अंदर देखना पड़ता है। मुझे उस वक्त पहली बार लगा कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि हर सांस लेते वक्त मैं उस परम शक्ति का शुक्रगुजार होता कि मुझे एक और मौका मिला। मेरे दोस्त अक्षय, मानिक, शाश्वत, जोई, अमन और वो सब जो मुझसे मेरे उस वक्त में मिलने आए, मेरे पिता जो हर वक्त मेरे साथ थे, मेरी माँ जो दूर रहकर भी मेरे हर दवाई का हिसाब रखती थी, वो सभी मेरे लिए भगवान के रूप में थे और हैं अभी। जिंदगी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया एक पल के लिए, पर बदले में मुझे एक सीख दे गया। हमने आज जब स्ट्रीट पे बात कर रहे थे, मेरे को सुमेश आपसे, आप मेरे पास बोले कि हाँ मेरे को आपसे सीखना है, कुछ सीखने को मिलेगा, बट आई थिंक मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला सुमेश। और हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी, मैं सब जो आपकी इतनी बड़ी ऑडियंस है मैं उनको बताना चाहता हूँ, वी हैव टू सीक अ टीचर इन एवरीवन वी मीट। और जिस दिन तक आप इस क्राफ्ट के स्टूडेंट हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। जिस दिन आपको लगेगा कि आपको ये क्राफ्ट आ गया है, उस दिन क्राफ्ट आपको धोखा दे देगी। सो मैंने यही सीखा है, और आपसे बात ये मैं इसलिए कर रहा था कि आपसे ये सीखने को मिला। आप बता रहे थे कि कैसे मैजिकल मैं यहाँ पर देखता हूँ, मेरे को 85 mm दिखता है, यहाँ पर 28, यहाँ पर 35, और बड़ी अच्छी लाइट पड़ रही है, सब स्टेज सेट हुआ है। आई फील स्ट्रीट फोटोग्राफी इज लाइक सिनेमा। वो है एक सिनेमा ही है। आप सड़क पे जाते हो, सिनेमा चल रहा है, बट एज अ फोटोग्राफर यू आर द डायरेक्टर। आप शटर दबाते हो और वो सिनेमा रुक जाता है। सही बात। वो सारा को रुक जाता है, वो लाइट रुक जाती है, वो लोग कुछ हिलते हुए रुक जाते हैं, कुछ खाते हुए रुक जाते हैं, कुछ पहनते हुए रुक जाते हैं, कुछ करते हुए रुक जाते हैं। नाउ क्या वो एंड है स्टोरी का? आप बताओ। मैं पहली बार समझा कि कंट्रोल एक इल्यूजन है। आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, कुछ चीजें आपके हाथों में नहीं हो सकती। आप यहां आए ही हो सब कुछ एक्सपीरियंस करने। बिना दुख के घटित हुए सुख की अनुभूति कैसे कर सकते हो आप? ये मेरी जिंदगी का दूसरा नियर डेथ एक्सपीरियंस था, और इस बार मैं सिर्फ बचा नहीं, मैं जाग गया। मैं वापस तो आया जख्मी, लेकिन जागृत होकर। It's a way of meditation, like It's a talking way. to yourself. क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की, जब भी मैं फोटोज खींचने निकलता हूँ, मैं अकेला जब होता हूँ और मेरे हाथ में सिर्फ कैमरा होता है और कोई आसपास नहीं होता, then I feel so like in a state of mind जब मैं घंटों तक काम कर सकता हूँ, मैं घंटों तक घूम सकता हूँ उन रोड्स पे एक अच्छे से फ्रेम को निकालने के लिए, क्योंकि मेरा माइंड अभी एक सर्च पे है। तो इट्स नॉट थिंकिंग एक्स्ट्रा थॉट्स, कोई एक्स्ट्रा थॉट्स नहीं चल रहे। सो 3 चीजें, पाना, खोना और खोजना, ये सांसों का इतिहास है। और जब हम जितना इससे रिलेट कर पाएंगे, हम जितना एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना आसान हो जाएगा। एवरी टाइम व्हेन वी स्टेप आउट, वी शुड ऑलवेज बी लुकिंग एट थिंग्स, व्हाई इज इट अ गिफ्ट? बिकॉज इट इज अ प्रेजेंट, एंड वी शुड बी प्रेजेंट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ गिफ्ट, और हमें उस गिफ्ट को जितने भी क्लूज मिलते हैं एब्जॉर्ब करना चाहिए, और उससे एक मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करनी होती है अपने मन में। ऐसा लगता है कि मैं 30 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ शूट करने, और हर बारी जब भी आता हूँ ऐसे लगता है मैं पहली बार ही आ रहा हूँ। जब लोकेशन एक जैसा होता है, वहाँ से एक डिफरेंट शॉट निकालना हमेशा चैलेंज रहता है, क्योंकि आप क्या सोचते हो, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, वो चेंज होता रहता है। एक्सीडेंट के बाद लगा था अब शायद सब कुछ संभल जाएगा। मैं सोचा अब तो काम भी शुरू होगा और कंसिस्टेंसी भी आएगी, और वैसे ही हुआ। मैं वापस ट्रैक पर आने लगा, नए घर शिफ्ट किया। एक छोटी सी जीत थी जिंदगी के बीच उस जंग में, खुशी थी, थोड़ा सुकून भी, लेकिन जिंदगी का एक पैटर्न बन गया है शायद। जब भी थोड़ा सा ठीक लगता है, सब कुछ फिर से बिखर जाता है।
एक्सीडेंट के बाद लंबे समय तक काम रुका रहा और साथ ही मेरी इकोनॉमिक कंडीशन भी काफी खराब हो गई थी। यूट्यूब से दूर था। मुझे लगा शायद इंस्टाग्राम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ब्रांड्स वहीं पे हैं। जिम्मेदारी थी जीने की, घर चलाने की। दोस्तों से उधार लिया, कई महीने गुजारे, पर घर वालों से कुछ नहीं बोला। उनसे पैसे मांगना तो छोड़ो, उनको कभी बताया भी नहीं। बचपन से आदत थी अपना दर्द छुपाने की, अकेला रहना, खुद में डूब जाने की। कोई पूछता सब ठीक है तो मुस्कुरा कर कह देता हाँ सब बढ़िया। और ये हाँ सब ठीक है धीरे धीरे मेरी दूसरी चमड़ी बन गई। इंस्टाग्राम पर पूरी जान लगा दी, कंटेंट बनाया, हर रील में अपना सब कुछ डाल दिया। एक्सीडेंट के बाद मेरा वेट काफी बढ़ गया था। लोगों का क्या है, फैट शेमिंग उनके लिए मजाक है। किसी के जीवन का दर्द किसी का तमाशा बन जाता है। पहले जब मैं पतला था तो लोग कहते थे भैया जी जेब में चिल्लर रखा करो वरना तूफान आएगा तो हवा ले जाएगी सीधे गांव। और अब दिन भर गाय की तरह खाते रहते हो, लगता है कुछ काम भी कर लिया करो। उस वक्त एक बात दिल के अंदर उतर गई। लोग कभी आपसे खुश नहीं होंगे, उन्हें सिर्फ एक निशाना चाहिए, अपने गुस्से, अपने दुख, अपनी असफलता का बोझ किसी और पर उतारने के लिए। आज मैं था, कल कोई और होगा। हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ था, पर मैंने जिम जाना शुरू किया। लगातार 3-4 महीने डिसिप्लिन के साथ शुगर छोड़ दी, डाइट रखी, हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दिया। काम में भी कंसिस्टेंसी आई। और तभी मेरा बॉलीवुड रिक्रिएशन सीरीज चला, लोगों को काफी पसंद आया। काम फिर से वापस आना लगा। पर मुझे क्या पता था अगला मोड़ फिर दर्द का था। पिछले साल दशहरा से थोड़ा पहले घर जाने का प्लान बनाया ही था और तभी मुंबई से लौटते वक्त कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घर पहुंचा, खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और फिर पूरा शरीर, जीभ हो, पीठ हो, उंगलियां हो, हर जगह मोटे मोटे दाने, चिकन पॉक्स हो गया था मुझे। सीवियर फॉर्म। रिकवरी में 2-3 हफ्ते, लेकिन चोट इस बार शरीर से ज्यादा मन पर लगी थी। चेहरा बिगड़ गया था, अंदर से भी मैं टूट गया था। स्ट्रेस ईटिंग, आइसोलेशन, डिप्रेशन। किसी से बात नहीं करता था, किसी का फोन नहीं उठाता था। अमन जो कि मेरा फ्लैटमेट था, उससे भी मेरी बात नहीं होती। रात भर करवटें बदलता था। नींद तो जैसे मेरी दुनिया से चली ही गई थी। आंखें बंद करता तो 1000 सोच, पर कहने को कुछ भी नहीं। एक समय ऐसा आया जब अपने होने पर ही सवाल उठने लगा, अस्तित्व पे, जीवन पे। लेकिन फिर जब सब कुछ अंधेरा लग रहा था, एक दिन मैंने वो किताब उठाई जो काफी समय से मेरे कमरे के कोने में पड़ी थी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। और उस दिन कुछ जाग गया मेरे अंदर। वो पुस्तक एक द्वार थी, उसने मेरी क्यूरोसिटी जगाई। मैंने दिनों तक जीवन, दुख, अस्तित्व और सच्चाई और विचार, कितना विचार किया। भगवद गीता, अष्टवक्र गीता, ये सब पढ़ा मैंने और तब समझा माया क्या है, एक्सपेक्टेशन का बोझ क्या है और सच में आजादी क्या होती है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि मैं बदलूं, ना कि टूटूं। जिंदगी मुझे तोड़ नहीं रही है, मुझे दिखाना चाहती है कि मुझ में क्या बचा है। आज मैं आपके सामने हूं, ना किसी नंबर के लिए, ना किसी अपलॉज के लिए। मैं बस अपनी कहानी कह रहा हूं, क्योंकि अब मुझे समझ आया है, जब मैं ये चैनल शुरू किया था तब सिर्फ जज्बा था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और तब सब कुछ असली था। प्यार मिला क्योंकि मैं व्यूज के लिए नहीं, सच के लिए बनाता था। फिर धीरे धीरे व्यूज, लाइक्स, नंबर्स, ये सब मेरी रोशनी को धुंधला करने लगे।
अगली वीडियो उससे अच्छी हो, इस बार ज्यादा चले, और इसी और के चक्कर में वो स्पार्क खो गया। पर अब मैं वापस लौट रहा हूं, ना किसी टारगेट के साथ, ना किसी प्रेशर के साथ। अब मैं वीडियो बनाऊंगा, पर लोगों के लिए नहीं, अपने लिए, अपने अंतर मन के लिए। मैं अपना 100% दूंगा, पर बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। मैं एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीखता रहूंगा, और जीवन से जो भी आए उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करता रहूंगा। क्योंकि अब मैं समझ गया, जिंदगी परीक्षा लेती है, और शिक्षा सिर्फ शब्दों से नहीं होती, एक्सपीरियंसेस से होती है। मैं विनीत सर से मिला। उन्होंने मुझे कोई प्रवचन नहीं दिया, ना ही कोई बड़े बोल कहे। उनका होना ही काफी था। वो शांत थे, समाहित थे, जैसे एक आईना जिसमें मैंने खुद को फिर से देखा। उस दिन समझा, गुरु वो नहीं होता जो ज्ञान देता है, गुरु वो है जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है। और शिष्य वो नहीं जो सब कुछ सीख जाए, शिष्य वो है जो विनम्र रहे, तैयार रहे, एक खुले पत्र की तरह। चांदनी चौक के बीच भीड़ के शोर में मेरा मन एकदम शांत था। मुझे महसूस हुआ मैं लौट आया हूं, पर इस बार पहले से अलग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Hello, this is your country? आप बताओ मेरे कौन सा देश हो सकता है? आप बताओ मेरा कौन सा देश हो सकता है? Indian, Indian बोल रहे हैं। ऑल राउंड इंडिया। Why this is your country? ये भी यहीं के ही हैं, हम सब यहीं के हैं। राजा हिंदुस्तानी है। नहीं, हमारी अब शक्ल हो सकता है बाहर वाली हो, बट हमारे बहुत आते हैं, बाहर के बहुत आते हैं। आपके पास तो आएंगे ही। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि बाहर बहुत आए। बहुत आते हैं हमारे पास। तो हमें तो दुकान है ना उसकी ट्रॉफी वगैरह की। हैव अ गुड डे जी, एंजॉय करो। सुमेश, अनदर थिंग विच आई वांट टू टच हियर इज, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, आप कभी भी जाएं, आपसे कोई एज अ स्ट्रीट फोटोग्राफर कोई भी बात करें, वहाँ पर आप स्नॉब नहीं बनना है। आपको ये नहीं कि मेरे को बात नहीं करनी है, बस मेरा काम है फ़ोटो खींचना और निकल जाना। इससे पता क्या होता है, आज अगर मैंने इनसे हंस के बात करी, ये पूरी फोटोग्राफी कम्युनिटी को एक उस तरीके से देखेंगे कि जो भी यहाँ पर कैमरा लेके आएगा वो हंस के ही मिलेगा। कई बार आप अगर गुस्से से बात करोगे ना, उन्हें लगता है जो जिसके हाथ में कैमरा है वो गुस्से से ही बात करके जाएगा। सो प्लीज़, अगर आप स्ट्रीट पे जाते हैं शूट करने, बहुत पोलाइटली बात करें। बहुत क्रूशल चीज़ बताऊँगा, दीज आर द सेम स्ट्रीट्स वेयर आवर फैमिलीज ऑल्सो वॉक। So if you will respect them, they will respect everybody around you. You know, I feel कई बारी हमें स्ट्रीट फोटोग्राफी अपने बारे में सिखाने को बहुत कुछ कहती है। आप अकेले जब चलते हैं तो आपको इतना कुछ अपने बारे में जानने को मिलता है। और कई बारी लोग कहते हैं कि यार वो शॉट मिस हो गया। I'll tell you, the shots you didn't take, they never happened. तो सिर्फ आपको पता है। तो उनसे आप लर्न करो कि आपने वो शॉट क्यों मिस किया और आप उससे क्या क्रिएट कर सकते हो। जैसे अब आप मुझसे बात कर रहे हो और मैं कुछ देख रहा हूँ, ये एक आइज़ हैं। नाउ यूल से कि आप सिर्फ आंखें ही देख रहे हो क्या आज, आपको और कुछ नहीं दिखेगा। आप ये देखना, कभी भी आप फोटोग्राफ देखोगे उसमें पहले आंखें ही ढूंढते हो, और मुझे ये आंखें दिखी हैं। अब इसके साथ और कुछ कनेक्ट नहीं होता है, बट मैं इसको स्टिल एक शॉट इसलिए भी ले रहा हूँ कि मेरे पास एक रेफरेंस शॉट है कि मैं यहाँ क्या क्रिएट कर सकता हूँ। इफ़ आई सी समथिंग वॉकिंग, देन आई कैन ऑलवेज कम बैक एंड क्रिएट सम काइंड ऑफ मैजिक है। बट विल इट हैपन टुडे? आई डोंट नो। हम कई बार अपने आप से बहुत डिमांड्स रखते हैं कि मेरे को आज 10 शॉट लेके जाना है। बट इमेजिन अगर आप एक दिन में 10 शॉट खींचते हो तो साल में वो हो गई 3650, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दैट मीन्स आपने एक साल में 15 बुक्स क्रिएट कर दी। और मेरी 30 साल की फ़ोटोग्राफी में 3 बुक्स हुई हैं, चौथी प्रोडक्शन में। तो आई थिंक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, स्पेशली फॉर फोटोग्राफी।
and when you find something which is interesting, I would say take a pause, make people feel comfortable about your presence. I'm not saying कि आपको उनको पूछना चाहिए या परमिशन लेनी चाहिए, बट ऐसा है कि उस टाइम पे आपको कंफर्टेबल कराना ज़रूरी है ताकि लोगों को लगे आप उनको हार्म नहीं कर रहे हैं. सो मेक योर प्रेजेंस फील and then make a picture. But if somebody says no, then move out. क्या चीज़ होती है जो आपको मतलब इशारा करती है कि यार ये यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे कोई मोमेंट हो सकता है? पहली चीज़ तो कलर है. I like colors. I get attracted with colors. और दूसरी चीज़ है light. अच्छा, I can't complain about light. Any light is good light. But most importantly, what I really like is people. I like their connection. I like the light that. Now let's see. This kid is very good. Light is very beautiful. Really love the light here. मुझे ऐसे ये जो कैरेक्टर्स हैं अगर आप देखो, ये बहुत पसंद है. और क्या इसके साथ कुछ कनेक्शन बना सकते हैं वो देखते हैं. So what I'm trying to do is I'm trying to see, जैसे ये एक पोस्टर है जिसमें the eyes are looking at you. I'm trying to create a connection जिसमें आंखें वो मुझे देख रही हैं और मैं कनेक्ट करता हूँ एक सब्जेक्ट जो पीछे कुछ ऐसे देखता हुआ लगता है. जैसे ये देखो, आपको इधर कुछ नज़र आ रहा है, कुछ खास नज़र आ रहा है. अब मैं किस तरीके से देख रहा हूँ, मुझे एक ये एलिफेंट लग रहा है जिसका ये फेस है एंड इट इज़ चेन्ड. नाउ वेयर इज़ दैट थॉट कमिंग फ्रॉम? A photograph comes from everything that you have felt in your life. आपके current state of mind क्या है, आपको क्या देखना चाहते हो. Now, I'm an animal lover. I love animals and I love to see them as free as they can be. I find this as a chained animal, which I'm not very happy with. पहले मैं तस्वीरें खींचता था दुनिया की, अब मैं उनमें अपना अस्तित्व ढूंढता. मेरा सफर अब भी जारी है, पर अब मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं चल रहा हूं. गुरु के दर्शन के बाद एक नई दृष्टि के साथ, और शायद यही सीख है गुरु शिष्य की कि तुम चाहे कितनी बार टूट जाओ, गुरु का एक संकेत, एक दृष्टि तुम्हें फिर से जोड़ देता है. मैं फिर से बना हूं, शायद पुराना नहीं रहा, पर इस नए रूप में मैं ज्यादा सच्चा हूं, ज्यादा जिंदा. What's your name? अब्दुल्ला. अब्दुल्ला. क्या खूबसूरत नाम है, माशाल्लाह. आपका इसकी चैनल का नाम क्या है? हमारा YouTube चैनल का नाम है कैमरे वाले भैया. ठीक है, चलो, गॉड ब्लेस यू. सो ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, आई थिंक दीज आर द मोमेंट्स विच मेक मी फील अलाइव. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्ट्रीट. शॉट्स तो मिलती रहेंगी, गुस्से भी मिली, जो चीज़ें हैं ये नहीं मिलेंगी. See how comfortably he is getting into the space. ये स्पेस में घुसना इज़ अ स्किल फॉर स्ट्रीट फोटोग्राफर्स कि कैसे लोग आपसे डरे नहीं. That's the way. So normally what happens is when I get into the shot, I see there is always a nod which is like, okay, you can be here. I'm not saying permission देते हैं वो. अगर वो नाराज़ होते हैं तो वो सीधा कहते हैं नहीं खींचो. बट एक जो नॉड होती है कि ओके यू कैन टेक अ पिक्चर विच इज़ अनसेड, दैट इज़ द सीन आई गेट इनटू. सो अभी आप देखेंगे, मैं ना जो बात कर रहा था कि अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराना, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, उनको पता है कि मेरे हाथ में कैमरा है एंड आई माइट टेक अ शॉट. सो देयर इज़ एन एक्सेप्टेंस विच दे आर गिविंग मी. देयर इज़ अ नॉट, बट मे बी हु नोज दैट दे डोंट. सो एक स्माइल्स रहती हैं, कुछ शॉट्स मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, बट स्माइल्स हमेशा रहती हैं. मैं सोच के आता ही नहीं हूँ कि शॉट मिलेगा.
मैं तो सोच के आता हूँ कि यहाँ चाय पीने को मिलेगी और अच्छी लाइट मिलेगी, और इफ़ यू डोंट गेट अ शॉट एटलीस्ट यू टुक 5000 स्टेप्स, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो 3-4 ये आपने नोटिस नहीं किया सुमेश, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हम शॉट खींच रहे थे, ये लड़का पहन के गया टी शर्ट 09, मैं कैलकुलेट कर रहा था उसको पीछे बढ़ते हुए देखे हुए, कब वो 9 जने होंगे तो मैं वो शॉट क्रिएट कराऊँ। पुरानी एक फोटो है, राइट? ऐसा जी, मैं कोशिश कैलकुलेशन करता वाला हूँ। कुछ है। मैं तो आपकी लाइक ये सब चीज़ें कैसे सोचते हैं कि 6 लिखा हो, 6 के साथ एक 6 मिल जाए? दैट इज़ माई लव फॉर मैथमेटिक्स आई थिंक। कभी भी आप अपने आप को जब भी शॉट लेने जाते हैं, एक दी एंड मत लगाएं कि मेरे को ये शॉट चाहिए इस मोमेंट से। द शॉट इज ओवर व्हेन इट टेल्स यू इट्स ओवर। और बी रिसेप्टिव, बी ओपन माइंडेड, बी केयरफुल ऑफ योर सराउंडिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी प्रेजेंट। देखो आज हमारे पीछे आंखें पड़ गई यार, मैं खड़ा भी हो सकता हूँ ताकि लोग मुझे नोटिस नहीं करें, बट मैं बैठ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे वो चाहिए, लोग मेरी तरफ घूरें और मेरे को वो शॉट मिल सके। कैरेक्टर जब फ़ोन पे होता है तो मेरे को इतना पसंद नहीं आता शूट करने में, बिकॉज आई फील कि वो एक नॉर्मल चीज़ है, एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ है। क्या डिफरेंट हो सकता है वो देखते हैं। एक इंसिडेंटल आई कांटेक्ट कैसे मिलेगा, या एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट कैसे मिलेगा, या ये जो फ्रेम है मैं इसको फ्रेम इन फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं while I'm taking a picture, I'm also thinking what I can do. Ideally, It's like problem solving. It's a problem. It's a riddle that I'm solving. I'm waiting for maybe a kid which went by. I don't know if I got it. जो इस height पे आए और देखे। अच्छा, आपको सुमेश एक चीज़ दिखाऊंगा, आप बोलोगे यार ये आप क्यों देखते हो, हमें क्यों नहीं दिखती? आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है सुमेश? अभी तक तो नहीं। वो देखो एक और आंख बनी हुई है उस पे। ओह माय गॉड, दिस वन। क्या हम, इट इज नॉट मैजिक, इट इज नॉट, इट्स लाइक द रेड कार थ्योरी, इज इट? इट कुड बी दैट, अगर हाँ, अब रेड कार तो नहीं, रेड कुर्ता थ्योरी तो हमारे सामने खड़े हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हम ढूंढने निकलेंगे ना तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर हम कोशिश करें कि हमें ये चीज़ डिफरेंटली देखने को मिले तो वो दिखेगी। अगर आप यहाँ से सिर्फ इसी को देखते हो और ये वाली आई आपके माइंड में नहीं होती तो ये आपको आँख नहीं लगती, आपको लगता है ये पेंट हुआ है, गलत पेंट है। बट इधर हम स्टैंड करें, हम एक कॉन्शियसली आँख ही ढूंढ रहे हैं और दिख रही है तो शायद दिख रहा है। नाउ आई फील कि वो जो 2 बच्चे बैठे हैं वो कहीं से निकलें और मैं उनके साथ कुछ शॉट क्रिएट हो। मैं सिर्फ वो देख रहा हूँ अभी इस वक्त। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि उसमें प्रभु की इच्छा। So what I found very special, Sumesh, here is this cutout of butterfly, and the shirt he is wearing is very similar. Now, when I see this, I step back, I also see a suitcase which has similar color. Now, जो हम बात कर रहे थे रेड कार थ्योरी, वो रेड कार थ्योरी बहुत ही पॉसिबल है अगर आप you start to look out. आपने एक चीज़, also, a lot of people say that street photography is about luck. I would say luck should find you working. अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको चीज़ें दिख रही है, वरना नहीं दिखेगी। मैं जा रहा हूं मां अन्नपूर्णा के चरणों को स्पर्श करने। अन्नपूर्णा बेस कैंप, एक 150 किलोमीटर की यात्रा, नेपाल के जंगल, नदियों और पहाड़ों के उस पार। ये मेरे अंदर के शब्दों के परे एक सुकून की तलाश है। मैं चाहता हूं इस यात्रा में खुद को और गहराई से समझ पाऊं। जो दर्द छुप कर रह गया था, जो सवाल कभी पूरे नहीं हुए, शायद उनका जवाब उन रास्तों में, जहां हवा मंदिर के घंटियों की तरह बजती है और हर कदम एक मंत्र बन जाता है। अगर आप भी मेरे साथ चलना चाहें तो इस यात्रा में जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, हर यात्रा कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती है। नुकसान का तो सवाल ही नहीं है, और अगर दिल खुला हो तो फायदा अनंत हो सकता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इस बार मैं भागने नहीं, रुकने जा रहा हूं।
समस्याओं से नहीं, अपने आप से मिलने जा रहा। जल्द मिलता हूं आपसे एक नए रूप, एक नए दृष्टि के साथ अगली वीडियो में। मन से बड़ा प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है।